बहरे हिंद में बनने वाला समुद्री तूफान कराची के जुनूब और जुनूब मशरिक से 1460 किलोमीटर के फासले पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमी सिस्टम के बायस 17 से 20 मई के दौरान ठट्ठा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़ में बारिश का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर तक रहेगी। हैदराबाद, कराची, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद में 18 से 20 मई के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। माहिकीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में गर्मी की लहर आ सकती है। दर्जा हरारत 42 से 43 दर्जे तक जा सकता है। समुद्री तूफान का रुख शिमाल और शिमाल मगरिब भारतीय गुजरात की जानिब। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात और करीबी इलाकों के लिए साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कराची के एडमिनिस्ट्रेटर को शहर भर से बिलबोर्ड्स हटाने की हिदायत कर दी। इमरजेंसी प्लान टीम बनाने के अहकामात। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और फराज डेरो कराची में रहेंगे। समुद्री तूफान से मुतालिक इंतजामी इजलास में कहा कि नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर किए जाएं। समुद्री तूफान भारतीय गुजरात से टकराता है तो थर में शदीद बारिशें होंगी। डिप्टी कमिश्नर थर ज़रूरी इकदाम कर लें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम अब तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला। समरी विफाकी काबीना से वज़ारत दाखिला को मौसूल नहीं हुई। पीर या मंगल को समरी मिलने का इम्कान है। ये भी कहा कि इस केस में 14 मुल्ज़मान पहले ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 5 अफराद केस में मफरूर हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन के असरात। कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में नुमाया कमी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। गुज़श्ता रोज़ ये शरह 8% थी। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। लाहौर में शरह तकरीबन 4.5% रही। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 18% शरह थी। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। 14 मई को 30,248 टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 1,531 मरीज सामने आ गए। पंजाब में लॉकडाउन 16 मई से बढ़ाकर 24 मई तक करने पर गौर। लॉकडाउन एक हफ्ता बढ़ाने से कोरोना सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है। महकमा दाखिला और महकमा सेहत की तजवीज़। सूबे में लॉकडाउन मजीद बढ़ाया जाएगा या नहीं, फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 15 करोड़ 30 लाख डॉलर देगा। ये फंड 2020 में पाकिस्तान के लिए मंजूर किए गए वबाई अमराज से बचाव के इकदाम के प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। इसका मकसद वैक्सीनेशन की मुहिम के लिए सेहत के शोबे को मजीद मजबूत बनाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध को दिया जाने वाला पानी 50% कम है। चावल का सीजन है, काश्तकारों को पानी मिलने में मुश्किलात हैं। सिंध के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। ऐसा चलता रहा तो बिलावल भुट्टो की सरबराही में धरना दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद इमरान साहब, उस्मान बुज़दार, तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट आम करने की मंजूरी देते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म दिया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को जिम्मेदार करार दिया। केस नैब को भेजने की सिफारिश। गजा में रात भर इस्राइली जेट तैयारों की मुतादिद ठिकानों पर बमबारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ है। शुहदा की तादाद 140 हो गई। 36 बच्चे शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने अब तक गजा शहर में 800 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया। मुतादिद इमारतें ज़मींबोस। शहरी स्कूल्स और मसाजिद में पनाह लेने पर मजबूर। वहशियाना हमलों के बायस 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर। हमास के रॉकेट हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 9 हो गई।
शेखुपुरा के करीब हादसे में जाँ बहक 11 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7 की तदफीन खिला दीदार सिंह और 4 को गुजरांवाला के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इलाके में सोग की फजा। नहर में वैगन गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे। और टीवी किरदार अंकल सरगम के खालिक, मारूफ मिजाह निगार, मुसन्निफ, कॉलम निगार, कार्टूनिस्ट और टीवी प्रोड्यूसर फारूक कैसर की नमाज जनाजा शाम 5 बजे H8 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। वो गुज़श्ता रोज़ हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए थे। सलीमा हाशमी ने फारूक कैसर को 1970 में अक्कड़ बक्कड़ के जरिए टीवी पर मुतारिफ करवाया। टीवी प्रोग्राम कलियाँ उनकी पहचान बना। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम शख्सियात का फारूक कैसर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार।